नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों की छाँव में। कहते हैं बच्चे बड़े तब नहीं होते जब उन्हें नौकरी मिलती है। बच्चे बड़े तब होते हैं जब उन्हें अपने माँ बाप की तन्हाई दिखाई देने लगती है। आदित्य सिर्फ 10 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो गया था। उस दिन के बाद सीमा ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उनकी दुनिया बस एक ही नाम के आसपास घूमती रही, आदित्य। उसे पढ़ाया, संभाला, हर छोटी बड़ी खुशी में साथ खड़ी रही। समय बीतता गया, आदित्य की नौकरी लग गई। अब वो चाहता था माँ आराम करे, लेकिन सीमा की एक आदत कभी नहीं बदली, शाम की चाय। वो हमेशा 2 कप बनाती, फिर कुछ पल बाद 1 कप वापस रसोई में रख देती। आदित्य ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक रविवार सामने वाली शर्मा आंटी आई। आदित्य अपने कमरे में था। बाहर से उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। शर्मा आंटी हंसती हुई बोली, सीमा, अब आदित्य की शादी कर दो, बहू आ जाएगी तो तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। सीमा हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, अब उसकी भी उम्र हो गई है। बात वहीं खत्म हो गई। आदित्य के मन में एक सवाल शुरू हो गया। उसने सोचा, अगर बहू आने से माँ का अकेलापन दूर हो सकता है तो क्या मैं इतने साल उनका अकेलापन दूर कर पाया? उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं, मैं बेटा हूँ, उनका जीवन साथी नहीं। उस रात उसे पहली बार अपनी माँ की तन्हाई दिखाई दी। उसके बाद आदित्य ने माँ को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे पता चला माँ घर में कभी अकेली नहीं थी, फिर भी अकेली थी। टीवी चलता रहता, लेकिन उनकी नज़र खिड़की के बाहर होती। कभी चाय बनाकर वो बरामदे में चुपचाप बैठ जाती, कभी किसी बात पर मुस्कुराती और अगले ही पल जैसे किसी पुराने ख्याल में खो जाती। आदित्य समझ गया, कुछ खाली जगह बच्चे भर ही नहीं सकते। एक शाम दोनों माँ बेटे बरामदे में चाय पी रहे थे। आदित्य ने धीरे से पूछा, माँ, एक बात पूछूं? सीमा मुस्कुराई। पूछो बेटा। क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा? सीमा हंस दी। माँओं के पास अपने बारे में सोचने का समय ही कहाँ होता है। आदित्य ने उनकी तरफ देखा और पहली बार एक बेटी की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बोला, लेकिन अब तो है। सीमा कुछ नहीं बोली। उस दिन के बाद आदित्य ने दोबारा कभी शादी की बात नहीं छेड़ी। महीने बीत गए। एक दिन सीमा खुद उसके कमरे में आई। कुछ देर चुप खड़ी रही, फिर बोली, आदित्य, उस दिन तूने जो कहा था, मैंने पहली बार अपने बारे में सोचना शुरू किया। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, अगर मैं अपनी जिंदगी को एक और मौका देना चाहूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? आदित्य मुस्कुराया। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैंने आपको कभी रोका ही कब था? मैं तो बस चाहता था कि फैसला आपका हो। सीमा की आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद सीमा ने अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से बहुत सादगी से दूसरी शादी कर ली। न कोई शोर, न कोई दिखावा, बस अपने लोग। विदाई का समय आया। सीमा की आंखें भर आई। उन्होंने आदित्य का हाथ पकड़ा और बोली, पता नहीं आज क्यों लग रहा है जैसे मैं फिर से पहली बार घर छोड़ रही हूँ। आदित्य मुस्कुराया। उसने माँ के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, नहीं माँ, आज आप घर नहीं छोड़ रही। आज पहली बार अपने लिए एक घर चुन रही हैं। सीमा बेटे के गले लग गई। कुछ पल तक दोनों कुछ नहीं बोले।
गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। आदित्य वहीं खड़ा मुस्करा रहा था। उसे आज पहली बार लगा उसने अपनी माँ को विदा नहीं किया, उन्हें फिर से जीने की वजह दी है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बड़े मौक़ों पर नहीं, ऐसी ही छोटे छोटे पलों में बनती हैं। कहानियों की छाँव में अपना थोड़ा सा समय बिताने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।